चंदू चौहान आज भी मुंबई के आज़ाद मैदान में खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे भारत देश में 15 लाख सैनिकों का परिवार कुटुंब उद्ध्वस्त हुआ है और राज्य सरकार केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किन किन लोगों को उनकी बीवी ने छोड़ा, उनके बेटों ने उनको कलंक लगाया, उनका नाम बदनाम हुआ, उनके गांव में लोगों का देखने का नजरिया घूम रहा है और केंद्र राज्य सरकार जो कलंक लगा है आतंकवादी का वो मिटाने के लिए तैयार नहीं है और चंदू चौहान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद। आजाद मैदान में तो बैठे, पर ये आजाद मैदान नहीं, एक गुलाम मैदान है। अभी हम हमारे हक के लिए आर्टिकल 16 के हिसाब से हम कहीं भी काम कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में राज्य सरकार का काम होता है कि हमें कहीं भी काम, कहीं भी जॉब राज्य सरकार लगा के देगी और सरकारी नौकरी देगी। हमारे पास उसका GR भी है। AFT कहता है कि सेना से निकालने के बाद उसको एक सर्विसमैन का दर्जा भी है और उसको पेंशन भी है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट भी यही डिसीजन देती है कि AFT ने जो दिया है वही चंडीगढ़ हाईकोर्ट का भी डिसीजन है। फिर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती कि एक सर्विसमैन का दर्जा है, उसको पेंशन का अधिकार है जब सेना से निकाल दिया जाता है। पर हम बेबस और लाचार हो गए क्योंकि हमारे देश में कई लोगों के साथ इतना बड़ा शोषण हुआ है, जवानों के साथ, जो आतंकवादियों के साथ भी नहीं होता है उतना बड़ा शोषण। आज आप मेरे सामने देख रहे होंगे विजय सर, जिनके साथ भी यही कहानी होती है। आज इन्होंने देश की हिफाजत की, उनका परिवार उद्ध्वस्त हो गया। आज आपके सामने दिख रहे होंगे यहाँ पे सर जो बेटे BSF में कार्यरत थे, 8 साल देश की हिफाजत की और देश के आतंकवादी हो जाते हैं। इसीलिए इनकी न्याय की यात्रा निकली, इनका कलंक मिटाने के लिए निकल पड़े और उनके साथ उनके भाई भी आए इधर, ब्रदर, और उनका बेटा भी उनके साथ आया है। कई दिन से इनको पूछता था इतने साल तक कि पापा जी आपको कैसे निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला, और इसके पास जवाब नहीं, गाँव वालों को जवाब देने के लिए कि मेरे पापा को देशभक्ति की वजह से क्यों निकाला था। तो कई लोग इनको इतना टॉर्चर किया है कि ये बच्चा खुद आया इधर। आपको पहले तो उन्हीं से बात करा, तो सर आपको पापा जी इधर आए, कैसे आए और क्यों, क्या फील होता था गांव में? पूछते गांव में जब गांव वाले हमको पूछते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था कि आपके पापा जी ड्यूटी से कैसे घर आए, तो हमें उनको बोलने के लिए जवाब नहीं था हमारे पास। तो फिर हम पूरी नहीं सर उठा कर नहीं बोला करते थे हम। सर उठा के मतलब ऐसे गिल्टी फील होता है? गिल्टी बहुत फील होता था हमको। चलो अभी पापा जी से ही बात करते हैं, उनके पापा से। सर आप BSF में कार्यरत थे, कितनी सेवा दी थी? और BSF में मैंने 8 साल 6 महीने ड्यूटी की, मैंने सर्विस की, मैंने 1 रुपया भी मेरे को मिला नहीं। मेरा परिवार उद्ध्वस्त हो गया, बच्चों का स्कूल का नुकसान हो गया। आपको क्यों निकाला था? मैं झूठा इंजाम लगा के, मेरा सर्विस रिकॉर्ड साफ है, मेरे सर्विस रिकॉर्ड में कोई इंजाम नहीं है, मेडल मिला है, मेरे को सब कुछ मिला है, और झूठा इंजाम में मेरे को फंसा के निकाल दिया। क्या इल्जाम लगा दिया उन्होंने ऐसे कि बोला आप बटमैन रहो? मैं बोलो इतना हट्टा कट्टा आदमी मैं बटमैन कैसे रहो? बोलो मैं एक शोल्डर ड्यूटी भर्ती हुआ, मैं शोल्डर ड्यूटी ही करूंगा। मेरी अगर जान नहीं गई तो मेरे को कई लोग तो ये बोलते बोला बटमैन लड़ाई में लड़ते। बटमैन लड़ाई में कहाँ लड़ते? हमारा 24 घंटे मैं ड्यूटी के दौरान मैं परिवार लेके नहीं गया था। हमारा बिस्तर 24 घंटे बंधा हुआ था, यहाँ पे भागो वहां पे भागो। 7 साल 8 साल मैंने JNK में भी ड्यूटी काटी, मैं परिवार लेके नहीं गया, बच्चे को लेके नहीं गया। तो हमारा 24 घंटे बिस्तर बंधा हुआ रहता था। आपको निकाल दिया अभी एक सर्विसमैन का दर्जा, कुछ चीज है, पैसा कुछ मिला नहीं, कोई सर्विस नहीं, बाहर भी सर्विस नहीं मिली, मुंह दिखाने के हम लायक नहीं। हमारे बच्चों को भी कोई नहीं काम पे रखा है कि तेरा बाप आतंकवादी बना है। हम देशभक्ति के लिए गए थे कि आतंकवादी बनने के गए थे? अभी आपने वो मेरा वीडियो देखा, फिर आपने मेरे से मैंने चौहान सर का वीडियो देख के मैं तुरंत यहाँ पे आया। तो हमारे पीड़ित भाइयों को क्या संदेश दोगे इसमें? और सभी भाइयों को, सभी लोग आ जाओ यहाँ पे, इकट्ठा हो जाओ कि आपको न्याय मिलेगा सबको। अभी आप ब्रदर थे सर, आपको क्या गांव में क्या बोलते थे, कैसे मतलब? गाँव में हम लोग को बोलते थे कि तुम्हारा भाई कैसा आ गया, आतंकवादी है क्या? हम लोग को गाँव में जाने के लिए मुंह नहीं था उधर, सब लोग पूछते थे हमको। मतलब ये जो दर्द है ना, वो इनका आंसू ऑलरेडी पिघल गया है। बोल बोल के लोगों को बता के इन्होंने, अधिकारियों ने तो शोषण कर दिया, पर जब समाज में जाते, गांव में जाते, तो समाज भी उनका शोषण करते। जैसे हम गांव से निकलते तो पूरा देश उसका परिवार हो जाता है, पर जब सेना से उसको निकाल दिया जाता है तो उसका पूरा परिवार नहीं, पूरा देश उसका दुश्मन हो जाता है, क्योंकि उसको सेना से निकाल दिया ये बोल देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी जवान को गलत पनिशमेंट ना दिया जाए। जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
और संसद में आंकड़ा बता दिया जाए कितने जवानों को आज तक सेना से बर्खास्त कर दिया गया है, चाहे पैरामिलिट्री रहो चाहे आर्मी रहो। उन जवानों को वो देशभक्ति के लिए गए, ना कि आतंकवादी होने के लिए गए थे। आतंकवादी जेएनके से आते हैं, उनको देश में नौकरी मिलती है। बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको नौकरी मिलती है। पर हमारे ही देश का सैनिक आर्टिकल 16 के हिसाब से उसको काम करने का पूरा अधिकार होता है, उसको काम तक नहीं मिलता है। प्राइवेट कंपनी में जाता है तो वहां से वेरिफिकेशन पहुंचता है, इसको सेना से हमने निकाल दिया है। मतलब इतना बड़ा शोषण जो आतंकवादियों का भी नहीं होता है। और आर्टिकल 21 कहता है कि राज्य सरकार का काम होता है कि उसको आदर, सम्मान, मान सम्मान सारी चीज रखे, तो राज्य सरकार उसको नौकरी क्यों नहीं दे सकती? इसीलिए लड़ाई चल रही है। अभी मैंने जो डाले थे, मुझे कल लेटर दिया है, वो राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र को उन्होंने लेटर दिया है, कब तक देंगे डिसीजन ये पता नहीं, पर आज मुझे पता चलेंगे, मंत्रालय में ले जाएंगे, पता नहीं। ये लड़ाई हर एक पीड़ित भाई को बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप जब तक नहीं आओगे आपका कलंक नहीं मिटेगा। आपका कलंक मिटना है तो इस वीडियो को हिंदुस्तान के गली से लेकर दिल्ली तक इसको वीडियो को शेयर करो। कोई गांव में एक आदि बंदा होगा जिसको सेना से निकाल दिया होगा तो उसका दर्द वो बताएगा। तो विजय सर है, विजय सर आपका तो परिवार पूरा बर्बादी हो गया है और अभी मतलब आपका जीने का भी उम्मीद नहीं थी और आप सोचते हैं बोला ऐसी कलंकी जिंदगी जी लूं, पर फिर भी आपको थोड़ा लगा है कि मेरा एक कलंक तो मिट जाए, इसीलिए आप ख्वाब के लिए अभी इधर आए हो। क्या बताना चाहते हो मैसेज? मैं तो जब से भर्ती हुआ हूँ अच्छी सर्विस चल रही थी और सारी चीजें होने के बाद मेरे पास पैसा नहीं होने के बावजूद मैं अपने हाथ से ही ये लड़ाई लड़ा हुई, सारी चीजें लोगों को भेजा हूँ लेकिन कोई निर्णय नहीं आया था। जब दिल्ली में मैंने जब लेटर भेजा था कि मैं आत्मदान करने वाला हूँ, तब मेरे घर में पुलिस आई थी, तब मेरे को अरेस्ट किया था, तब मेरी बेल होके मैं बाहर आया। 15 अगस्त का दिन दिया था मैं उनको, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ मेरा। और आज जब मेरे को पता हुआ तो फिर मेरा आज केस करवा के पूरा हमारे राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ, राज्य सरकार बताए कितने जवानों को सेना से बर्खास्त किया गया है और मुख्यमंत्री आदेश करे, कलेक्टर साहब को पूरे निर्देश दे कि जितने भी जवानों को राज्य में निकाला गया है उसका आंकड़ा पारित करो और उन जवानों को आर्टिकल 21 के हिसाब से आप देश में नौकरी करने का अधिकार दो, ताकि ऐसे जो जवान देशभक्ति के लिए गए थे वो आतंकवादी होने के लिए नहीं गए थे। आप नक्सलवादी को मिलने गए थे छत्तीसगढ़ में, आप तमाम तस्वीर खींचते हो, हम देशभक्ति के लिए जाते या ना कि आतंकवादी होने के लिए जाते। यही न्याय यात्रा चल रही है। हमारे जनरल साहब, हमारे जो बड़े बड़े नेतागण हैं, वो कोई नहीं बोलना चाहेगा कि जवानों का शोषण रुक जाए। अगर जवान ही देश में गुलाम हो जाएगा तो देश आजाद नहीं हो सकता। अगर जवान ही सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं। इसलिए न्याय यात्रा चल रही है। आज के बाद किसी भी जवान का शोषण करने से पहले 1000 बार जरूर सोचना, और अंग्रेजों वाला कानून उसमें सुधार की बहुत जरूरी है। 1950 एक्ट में मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है, उसमें समिति गठन हो और उसमें चेंजिंग होना चाहिए। और अभी जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी होना चाहिए। इसलिए न्याय यात्रा निकली है, आजाद मैदान में है। अभी यहाँ से हम प्लान करेंगे और कोई पीड़ित जवान होगा तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल भेज दो। कॉल करके सिर्फ ये मत पूछो कि कितने बंदे आए, कितने बंदे आए। आपको आना है तो तुरंत निकलो। अभी मैं आज ही निकलना है तो आज ही निकलो, शाम तक पहुंचना है तो पहुंच जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय। चंदू चव्हाण